बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाती बहन के अहवाल इजमालन तफसीलन आपके सामने पेश किए जा चुके हैं। एक चीज़ बाकी रह गई थी, वो ये कि अल्लाती बहन की मिसालें। देखिए, मैंने पहले ही ब्लैक बोर्ड में मिसालों को लिखा है। आप सबसे पहले ब्लैक बोर्ड देखिए। ये ब्लैक बोर्ड में अल्लाती बहन की महरूम होने की सारी मिसालें हैं। हालत नंबर 1 पर आप देखिए कि हालत नंबर 1 में मैंने क्या बताया था तफसील में। उसूल मुज़क्कर, फ़ुरूअ मुज़क्कर, हकीकी भाई, अस्बा माल गैर होने वाली हकीकी बहन की मौजूदगी में अल्लाती बहन महरूम। तो यहाँ पर उसूल मुज़क्कर, फ़ुरूअ मुज़क्कर, हकीकी भाई, अस्बा माल गैर होने वाली हकीकी बहन, तो एक हालत में 4 सूरतें महरूम होने की। फिर इन 4 सूरतों में 2-4 सूरतों का इजाफ़ा और होता है। तो अब इस हालत को जहन में रख कर के मिसाल देखिए। सबसे पहली मिसाल में, मिसाल नंबर 1 में देखिए, अल्लाती बहन है और उसके बाद दूसरे वारिस में बाप है। तो अल्लाती बहन को मैंने महरूम कर दिया। क्यों? उसूल मुज़क्कर में से बाप है, बाप को अस्बाए महज दिया गया, तो बाप की वजह से यहाँ पर अल्लाती बहन महरूम हो रही। पहली मिसाल। दूसरी मिसाल देखिए आप। दूसरी मिसाल में वारिसीन में है अल्लाती बहन और दूसरी तरफ है दादा। तो अल्लाती बहन यहाँ महरूम है। क्यों महरूम हो रही है? इसलिए कि उसूल मुज़क्कर में से दादा मौजूद है, इसलिए अल्लाती बहन महरूम हो रही है। इसलिए मैंने अल्लाती बहन को महरूम किया और दादा अस्बाए महज। तीसरी मिसाल में देखिए, अल्लाती बहन है, दूसरे वारिस में है बेटा। तो इस तीसरी मिसाल में भी अल्लाती बहन महरूम हो रही है। क्यों महरूम हो रही है? पहली हालत में एक शिर्त है, फ़ुरूअ मुज़क्कर की मौजूदगी में अल्लाती बहन महरूम। फ़ुरूअ मुज़क्कर में बेटा यहाँ पर मौजूद है, इसलिए अल्लाती बहन महरूम हो रही है, लिहाजा महरूम लिखा गया। उसके बाद बेटा, ये अस्बा बिन नफ्स। 3 मिसालें हुई। चौथी मिसाल में देखिए, अल्लाती बहन है, उसके बाद हकीकी भाई है। तो ये अल्लाती बहन को मैंने महरूम कर दिया। क्यों महरूम कर दिया? इसलिए कि पहली हालत में मैंने ये लिखवाया है कि उसूल मुज़क्कर या हकीकी भाई की मौजूदगी में, तो हकीकी भाई मौजूद है, इसलिए अल्लाती बहन महरूम हो रही है। और हकीकी भाई अस्बा बिन नफ्स। उसके बाद पहली हालत में एक चीज़ और है, अस्बा माल गैर होने वाली हकीकी बहन की मौजूदगी में अल्लाती बहन महरूम। तो देखिए, इस 5वीं मिसाल में मैंने मसला बनाया है। ये देखिए, अल्लाती बहन है, उसके बाद एक हकीकी बहन है, फिर उधर बेटी है। बेटी को निस्फ़ दिया है, इसलिए कि अगर एक बेटी हो तो निस्फ़ मिलता है। हकीकी बहन अस्बा माल गैर हो रही। क्यों? इसलिए अस्बा माल गैर हो रही है कि फ़ुरूअ मुअन्नस की मौजूदगी में हकीकी बहन अस्बा माल गैर होती है। अल्लाती बहन को मैंने महरूम कर दिया। क्यों महरूम किया? इसलिए कि हालत नंबर 1 में ये बात आपने याद किया है और मैंने समझाया है कि अस्बा माल गैर होने वाली हकीकी बहन की मौजूदगी में अल्लाती बहन महरूम। तो यहाँ पर ये सूरत पाई जा रही है, इसलिए अल्लाती बहन महरूम हो रही है। तो ये कुल 5 मिसालें हुई अल्लाती बहन के महरूम होने की, और ये 5 मिसालें हालत नंबर 1 ही की है। इस बात को भी आप अच्छी तरह से ज़हन में रखिए। अच्छा, एक और मिसाल देखिए कि हालत नंबर 3 में मैंने लिखाया है कि मुतअद्दद हकीकी बहन की मौजूदगी में महरूम। यानी अल्लाती बहन के साथ अगर मुतअद्दद हकीकी बहन है तो इस सूरत में अल्लाती बहन महरूम। तो ये मिसाल देखिए, मिसाल नंबर 6 मैंने लिखा है अल्लाती बहन, इधर लिखा 2 हकीकी बहन। अल्लाती बहन को मैंने महरूम कर दिया। क्यों महरूम कर दिया? इसलिए कि मुतअद्दद हकीकी बहन यहाँ पर मौजूद है, यानी 2 हकीकी बहनें हैं, इसलिए अल्लाती बहन महरूम हो रही। 2 हकीकी बहन है, इनको क्या मिलेगा? तो 2 हकीकी बहन है, तो इनको सुलुसान मिल जाएगा। तो ये तो अल्लाती बहन के महरूम होने की सारी सूरतें हुई। हालत नंबर 1 में 5 सूरतें आपके सामने आई और हालत नंबर 3 में 1 सूरत मैंने आपके सामने लिखी। अब बकिया हालत की मिसालें देखिए आप। हालत नंबर 2 में क्या है? अल्लाती भाई की मौजूदगी में अल्लाती बहन अस्बा बिल गैर। मिसाल देखिए, ये मिसाल है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ये मिसाल नंबर 1, इसको समझिए
कि अल्लाती बहन अस्बाबिल गैर है। क्यों? इसलिए कि उस अल्लाती बहन के साथ अल्लाती भाई भी है वारिस में, इसलिए अल्लाती बहन अस्बाबिल गैर और अल्लाती भाई अस्बाबिल नफ्स। अब दूसरी मिसाल में देखिए, वारिसीन में अल्लाती बहन है, इधर एक हकीकी बहन है। तो क्या कहते हैं कि हालत नंबर 4 में मैंने क्या बताया था, सुदुस तकमीलत, हालत नंबर 5 में सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन बताया था। तो देखिए, एक हकीकी बहन की मौजूदगी में सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन, एक हकीकी बहन की मौजूदगी में सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन। तो यहाँ पर अल्लाती बहन को मैंने सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन इसलिए बनाया है, यानी मिसाल नंबर 2 में, कि उसके साथ सिर्फ एक हकीकी बहन है, इसलिए अल्लाती बहन सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन और एक हकीकी बहन इसको निस्फ दिया है। अब मिसाल नंबर 3 में देखिए, वारिसीन में मैंने लिखा अल्लाती बहन और इधर वारिसीन में लिखा मैंने बेटी। तो ये उस हालत की मिसाल है जिसमें मैंने बताया था आपको कि फ़ुरूअ मुअन्नस की मौजूदगी में अस्बा माल है। तो देखिए यहाँ पर फ़ुरूअ मुअन्नस में से बेटी मौजूद है, इसलिए अल्लाती बहन को अस्बा माल गैर मैंने बनाया और एक बेटी है, इसको निस्फ मिला। यह हालत मिसाल नंबर 3 हुई। उसके बाद मिसाल हालत नंबर 6 में मैंने क्या लिखा, मुतअद्दद अल्लाती बहनें हैं आपस में, तो इस सूरत में इनको सुलुसान मिलता है। देखिए मैंने वारिसीन में लिखा 2 अल्लाती बहन और दूसरी तरफ मैंने लिखा एक अखियाफ़ी बहन। 2 अल्लाती बहन, इसको सुलुस मिला इसलिए कि ये आपस में मुतअद्दद हैं। अखियाफ़ी अल्लाती बहन मुतअद्दद है इसलिए सुलुसान, और अखियाफ़ी बहन को मैंने सुदुस लिखा इसलिए कि अगर एक अखियाफ़ी बहन हो तो इस सूरत में इनको सुदुस दिया जाता है। तो देखिए इस मिसाल में कि ये हालत नंबर 6 की मिसाल है अल्लाती बहन के सुलुसान होने की। अब हालत नंबर 7 की मिसाल 7 में मैं ये बतलाया था कि सिर्फ एक अल्लाती बहन हो तो इस सूरत में अल्लाती बहन को निस्फ मिलेगा। अब देखिए मिसाल नंबर 5 है, यहाँ पर मैंने लिखा है अल्लाती बहन, तो अल्लाती बहन एक है, इधर अखियाफ़ी बहन है। एक अल्लाती बहन को निस्फ मैंने इसलिए लिखा कि हालत नंबर 7 में मैं आपको बतलाया था कि अगर तने तनहा एक अल्लाती बहन हो तो इस सूरत में निस्फ मिलता है अल्लाती बहन को, और इधर वारिसीन में मैंने अखियाफ़ी बहन लिखा है दूसरी तरफ, तो इसको सुदुस मिल जाएगा। तो ये कुल अल्लाती बहन की हालत पर मिसालें थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको समझ लिया है कि अल्लाती बहन को कब किस हालत में क्या मिलता है और उसकी मिसालें क्या है। तो ये मिसालों को आप अच्छी तरह से ज़हननशी कर लें और बार बार इन मिसालों को लिखें और सुने, सबक पहले अच्छी तरह से समझ लें। समझ लेने के बाद ख़ुद ही से मसला फ़र्ज़ करें। मसलन एक मसला इस तरह से फ़र्ज़ करें कि एक तरफ अल्लाती बहन रख दिया, दूसरी तरफ बाप रख दिया। अब अल्लाती बहन को क्या मिलेगा गौर कर लें, बाप को क्या मिलेगा गौर कर लें। फिर दूसरी तरफ क्या करें कि बाप की जगह में दादा को रख दें, फिर अल्लाती बहन को क्या मिलेगा वो गौर करके दे देंगे, फिर दादा को क्या मिलेगा वो गौर करके दे देंगे। तो इस तरह से ख़ुद ही आप अगर मसला फ़र्ज़ करते हैं और बनाते हैं तो इसमें आपकी सलाहियत बनेगी और आपको अच्छी तरह से सबक भी याद हो जाएगा और सबक आपका पुख्ता हो जाएगा, अज़बर हो जाएगा और आप किताब देखे बगैर आसानी के साथ मसला बना सकते हैं। चलिए आज का सबक हमारा यहाँ पर मुकम्मल करता है। दुआओं में याद रखिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह से ये दुआ मांगिए मेरे लिए, अपने लिए, सब के लिए, ख़ास तौर पे मेरे लिए कि मेरी इस मेहनत को अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए ज़रिया नजात बनाए और मेरी ज़ात को उम्मत मुहम्मदिया के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए फ़ायदे की चीज़ बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।